मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हम जिन्स का उद्धार करना है। हम जिन्स माना जो तुम्हारे जैसे हैं। माताएं माताओं का उद्धार करें, बाबा कहते हैं, है ना। माताएं माताओं का उद्धार क्यों करें? क्योंकि हर एक को अपनी प्रॉब्लम्स मालूम होती है ना। दुनिया में क्या होता है, लोग अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए काम करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम भी अपने हमजिन्स का उद्धार करो। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसीलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। जब भगवान आते हैं तो किसको जिम्मेवारी देते हैं? हाँ, बहनों को, माताओं को, है ना। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि बैकबोन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बैकबोन भाइयों को बनाते हैं और बैकबोन स्ट्रॉन्ग है भाई, और माताएं सामने रहती हैं और सारा कार्य करती हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बैकबोन और फिर सामने माताएं कार्य करती हैं, बहनें कार्य करती हैं, तो इस विश्व परिवर्तन का कार्य हो सकता है। अब बाबा ने आज हमें जो बात कही कि तुमको सबका उद्धार करना है। आप किसी का उद्धार कैसे करेंगे? कैसे किया जाता है उद्धार? आज हम वो समझेंगे। अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आपके पड़ोस में कोई है जिन पर अत्याचार हो रहा है ना। उनको शारीरिक शोषण हो रहा है, मार पिटाई हो रही है उनके साथ। वो आपसे मदद मांगते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? कैसे उनका उद्धार करेंगे? कैसे उनकी मदद करेंगे? ज़्यादातर हम क्या समझते हैं, यही सल्यूशन है कि हस्बैंड को समझाएं या पुलिस के पास ले जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत केसेस में हमने देखा, अगर आप पुलिस के पास चले जाएंगे, आप ले गए उनको, पुलिस हस्बैंड को मारेगी ना, तो माता कहेगी नहीं नहीं ये सब झूठ है, इन्होंने मुझे कुछ नहीं किया था, इनको छोड़ दीजिए। समझे? तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी भी आत्मा को तुम उसकी परिस्थितियों से नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि परिस्थितियां तो परछाई हैं। परछाई के पीछे क्या है? आत्मिक स्थिति। जिसकी आत्मिक स्थिति जैसी है, उसकी परिस्थितियां वैसी हैं। और अगर आत्मिक स्थिति का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो परिस्थिति का परिवर्तन नहीं हो सकता। आप टेम्पररी इंटरवेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ ही समय तक ही रहेगा, है ना। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अनुभव सुनाती हूँ। मैं जब ऑफिस में थी तो उस टाइम पर एक कन्या थी, वो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन में थी, है ना, जो उनकी परमानेंट जॉब नहीं थी उसकी। तो उसका जो बॉस था, वो बॉस ही उसकी मतलब असेसमेंट करता था, है ना, कि इसको काम ठीक कर रही है या नहीं, इसको सैलरी प्रॉपर मिलनी चाहिए या नहीं, या कितनी इसकी छुट्टियां कटनी चाहिए। तो जैसे एक ही व्यक्ति को वो रिपोर्ट करती थी और एक ही से उसका सारा जो असेसमेंट होता था वो उन्हीं के द्वारा होता था। अब वो जो बॉस था वो उसके साथ थोड़ा मिसबिहेव करते थे, है ना। कभी कभी कुछ ऐसी गलत हरकतें करते थे जो नहीं होनी चाहिए। तो वो कन्या आकर एक बार थोड़ी बैठी थी मेरे सामने, तो थोड़ी टेंशन में लग रही थी। तो मैंने उसको पूछा क्या बात है, तो मुझे कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, और रोने लगी।
तो फिर मुझे कहती है आप कुछ करो। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं। आपकी आपकी उनकी कंप्लेन करके हम आपको दूसरी जगह भी पोस्टिंग दिला सकते हैं, लेकिन फिर क्या, अगली जगह पे फिर वही चीज़ होगी, है ना। अगर अगली जगह पे फिर वही चीज़ होगी तो फिर आप कहेंगे फिर पोस्टिंग बदलनी है। तो मुझे आप पहले ये बताओ कि जब वो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं तो आप शोर क्यों नहीं मचाते, आप ज़ोर से बोलते क्यों नहीं, आप उनको आंखें क्यों नहीं दिखाते। तो मुझे कहती है मुझे डर लगता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी। तो मैंने कहा वो जो डर आपको लगता है ना वो उनको मालूम पड़ता है। जो डर आपको अंदर लगता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है, और जब तक ये डर रहेगा तब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिखाई देगा, और जब तक वो दिखाई देगा तो सामने वाला उस हिसाब से आपके साथ बिहेव करेगा। तो आप पहले अपने अंदर से उस डर को ख़त्म करो। तो कहते मैं कैसे करूं? तो मैंने कहा पहले तो आप ये समझो कि मैं एक आत्मा हूँ, जॉब या नो जॉब है ना, जॉब जाए जॉब आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सबसे पहले, मैं आत्मा प्योरिटी, शांति, शक्ति, खुशी से बनी हूँ, तो मुझे इस पर अटेंशन देना, ये मेरी प्रायोरिटी है ना। भगवान ने हमें जो संपत्ति दी है वो हमारे 7 गुण हैं, इनको हम किसी भी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसको आप पहले अपने अंदर पक्का करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी प्योर रहना है या आपकी प्रायोरिटी धन कमाना है। तो जब अंदर परिवर्तन होगा ना तो बाहर भी परिवर्तन होगा। तो उसको मैंने राजयोग का कोर्स कराया, और कोर्स कराकर उसके अंदर जैसे जैसे ताकत भरने लगी, तो एक दिन क्या हुआ, जब वो बॉस आकर उसको कुछ कहने लगे ना, तो उसने बस उसको ऐसे देखा, और उस बॉस को मालूम था ये चिल्ला सकती है और उस दिन के बाद उसने कभी मिसबिहेव नहीं किया। तो हर आत्मा को, जिसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं ना, आपके अंदर जो है वो बाहर कम्युनिकेट होता है। और आत्मा की जो ऑरा है, आत्मा की जो आत्मिक शक्ति है वो क्या है, उसकी शांति, पवित्रता, ज्ञान, स्नेह, है ना। ये आत्मा की शक्ति जो 7 गुण है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। तो जब तक आत्मा के अंदर ये 7 गुण की अवस्था ऊंची नहीं होगी तब तक बाहर की परिस्थितियां बदलना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए बाबा हमें, जब भगवान आते हैं तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, पवित्र बनो कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान, पवित्रता सबसे पहले आते हैं, और जब ज्ञान, पवित्रता होती है तो धीरे धीरे बाकी गुण भी आते जाते हैं। तो जब भगवान आकर कोई शॉर्टकट नहीं सिखाते, कहते हैं कि ज्ञान और पवित्रता मुख्य है, तो फिर मनुष्य के पास शॉर्टकट कहाँ से आ सकता है ना। तो मनुष्य को भी समझना है कि किसी का उद्धार करने के लिए उसे सत्य का ज्ञान दो। दुनिया में कहते हैं ट्रूथ इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर। ज्ञान में बहुत शक्ति है। जो आत्मा अपने अविनाशीपन को पहचान जाती है, जो अपनी पवित्रता में स्थित हो जाती है, वो मनुष्य से दैवी बन जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं किसी का भी उद्धार करना है तो उसको ज्ञान, योग और पवित्रता, ये 3 चीज़ों से उसका, है ना, कनेक्शन कराओ। और बाबा कहते हैं अब कौन करा पाएगा? जिसने खुद किया होगा, है ना। जब हम खुद ज्ञान धारण करेंगे, पवित्र बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, तब तो कराएंगे। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात पूछती हूँ। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि एक व्यक्ति जिसको दुनिया में कोई भी कुछ कह नहीं सकता, है ना, माना
ज़ोर आवाज़ भी वो किसी की बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते। वो माता घर में मार भी खाती है। कई बार आप ऐसे सेलिब्रिटीज़ की भी बात सुनेंगे, दुनिया में ऐसी बहुत सारी बातें सुनेंगे जहाँ पर वो जो आत्मा है ऊपर से धनवान भी है, उसके पास पोजीशन की भी कमी नहीं, पावर भी कमी नहीं, पैसा भी कमी नहीं, है ना, हर प्रकार से संपन्न है, चाहे तो किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, किसी की बात सुनते भी नहीं है, वैसे भी कोई उनको दो बातें सुना दे ऐसा नहीं है, लेकिन घर में शोषण होता है और वो उसको बर्दाश्त करते हैं। आपने देखा है, एक विरोधाभास है जो कई बार समझना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आपको एक निजी अनुभव सुनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो उसकी जो बोली भी थी ना, वो इतनी तेज़ होती थी, जैसे कोई उसको कुछ कहे तो वो इतना तेज़ बोलती थी कि कोई भी उसको कुछ कहने से भी डरता था है ना, फ्रेंड्स में भी, फैमिली में भी कोई उसको कुछ कहने से डरता था। लेकिन जब वो एक बार मैंने उसके चेहरे पर निशान देखे मार के, फिर मैंने उसको पूछा तो उसने मुझे बताया कि हाँ, ये डोमेस्टिक वायलेंस है और ऐसे। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे पहले समझ नहीं आती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति बाहर किसी की भी नहीं सुनता, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, वो मार कैसे खा सकता है। लेकिन इसको मैंने जब ज्ञान में आई तो मुझे ये बात समझ में आई कि बाबा हमें कहते हैं कि जब काम विकार से आत्मा की हत्या हो जाती है ना, तब क्रोध से आप शरीर को मारो तो वो आत्मा मना नहीं करती। इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्योंकि जब एक आत्मा को काम विकार की आदत पड़ जाती है ना, या काम विकार के प्रभाव में वो आ जाती है, तो उस आत्मा का उसके ऊपर बहुत प्रभाव आ जाता है। और फिर वो आत्मा जब उसके साथ दुर्व्यवहार भी करती है तो ये आत्मा कुछ कर नहीं पाती, है ना। ये काम का जाल ऐसा है, लस्ट की जो ये बेड़ियाँ होती है ना, ये इतनी मजबूत होती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो काम विकार है, ये जो मोह है, जो हमें बांध कर रखता है, बंधन में डाल देता है, इस काम विकार से, मोह से जब तक नहीं छूटेंगे तब तक कहाँ सहना है और कहाँ सामना करना है उसकी परख नहीं आएगी। देखो, जब ईगो होती है ना, तो जहाँ सहना चाहिए वहाँ सामना करते हैं, होता है ना। जब ईगो होती है तो छोटी सी बात को भी बड़ा बना देंगे, उसके ऊपर शोर करेंगे, उसके ऊपर बहुत सामना करेंगे। और जहाँ काम और मोह होता है, वहाँ जिस बात पर एक्चुअली सामना करना चाहिए और बोलना चाहिए, उस बात को भी जाने देंगे और उस आत्मा का जो विकार है उसको भी बढ़ावा देते हैं। देखो, जो किसी के पाप को भी एनकरेज करना, वो भी क्या हो गया, पाप हो जाता है ना। क्योंकि आत्मा इस प्रकार की चलन चल रही है कि सामने वाले को भी कहीं ना कहीं लगता है कि हम जो मार रहे हैं या वर्बल अब्यूज़ कर रहे हैं शायद राइट ही कर रहे होंगे, क्योंकि सामने वाला कोई विरोध नहीं कर रहा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो काम मोह, इसीलिए आप देखो, जब हम आत्मा का चैप्टर समझते हैं तो बुद्धि का जो चित्र है, मन बुद्धि संस्कार दिखाते हैं। तो जिन्होंने नहीं भी देखा है अभी समझ लीजिए। तो बुद्धि के चित्र में एक तराजू दिखाते हैं, जहाँ बुद्धि दिखाई जाती है ना, वहाँ एक तराजू दिखाया जाता है। तो बुद्धि जो है वो निर्णय करती है, परखती है ना। बुद्धि हमेशा कांस्टेंट निर्णय करती है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कितना बोलना है, कहाँ सहना है, कहाँ सामना करना है, कहाँ छोटी बात को बड़ा करना है, कहाँ बड़ी बात को छोटा करना है। बुद्धि ये सारे निर्णय करती है, कहाँ कौन सा गुण, कौन सी शक्ति कितनी अप्लाई करनी है। लेकिन ये जो बुद्धि है, जब ये विकारों के अधीन हो जाती है ना, तो ये बुद्धि कुबुद्धि बन जाती है।
है ना। तो जिस आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ गया तो उसकी बुद्धि क्या बन गई? कुबुद्धि बन गई। अब कुबुद्धि क्या करती है? उल्टा निर्णय करती है ना। जहाँ सहना है वहाँ कहेगी सहेगा क्यों, खूब बोल, है ना, चुप क्यों रहना है, बढ़ चढ़ के बोल। तो छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाते हैं कि संबंध बिगड़ जाता है। या बुद्धि जो है वो कहेगी नहीं, इनके बिना हम जी नहीं सकते, तो ये मारे काटे जो भी करें, है ना, जिस प्रकार का भी दुर्व्यवहार करें, हमें डोरमैट बन के सहना है। बुद्धि जो है कहेगी तुम यहाँ से जाओगे तो क्या करोगे, कैसे रहोगे, तुम अकेले रह जाओगे, तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। अब आप विचार करो, वो भी एक आत्मा है, आप भी एक आत्मा हो। वो आपके बिना जी सकते हैं, आप उनके बिना नहीं चल सकते क्या? लेकिन बुद्धि कहेगी उनका कैसा भी व्यवहार बर्दाश्त करो, लेकिन तुम उनके बिना नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है। ये जो विकार होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं और बुद्धि ठीक से परख नहीं पाती, निर्णय नहीं कर पाती। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जिस आत्मा की अपनी बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है उसका तुम कैसे उद्धार करोगे? कर सकते हो? उसका तुम उद्धार नहीं कर सकते। तुम उसकी परिस्थितियां नहीं बदल सकते। तुम उसको एक परिस्थिति से निकालोगे, वो दूसरी क्रिएट कर लेगा, वो दूसरी भी वैसी ही क्रिएट कर लेगा, है ना। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहाँ अगर आप किसी का कोई प्रॉब्लम ससुराल में है, उनको घर ले आए, तो वही प्रॉब्लम मायके में भी शुरू हो जाता है। पहले सास के साथ था, बाद में भाभी के साथ शुरू हो जाता है, माँ के साथ शुरू हो जाता है वही प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है वो राइट निर्णय नहीं कर रही। बुद्धि के अंदर अभी भी ईर्ष्या है, द्वेष है, बुद्धि के अंदर अभी भी विकारों की खींच है, बुद्धि के अंदर अभी भी इनसिक्योरिटी है, भय है। तो बाबा कहते हैं जब किसी भी आत्मा का उद्धार करना है तो उस आत्मा को पहले अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर अपने अंदर शक्ति धारण करना। अब आप देखो ये मन, बुद्धि, संस्कार कितने किसके ऑर्गन्स हैं? आत्मा के, है ना। तो आत्मा को जितनी शक्ति भरेगी, मन, बुद्धि, संस्कार भी उतना अच्छा फंक्शन करेंगे, है ना। जब आपको पैरों में दर्द होता है तो आप मुख को खाना खिलाते हैं ना, कि पैरों को खाना खिलाते हैं? तो पैरों में ताकत मुख में खाना खाने से आती है। क्यों? क्योंकि वो शरीर का अंग है। तो शरीर को भोजन मिलेगा तो वो हर अंग का फंक्शनिंग अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही ये मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा के ऑर्गन्स हैं। तो जब आत्मा के अंदर ताकत भरेगी, ज्ञान समाएगा, पवित्रता की शक्ति बढ़ेगी, शांति की शक्ति बढ़ेगी, तो बाबा कहते हैं उस आत्मा का मन आप ही श्रेष्ठ संकल्प करने लगेगा। उस आत्मा की बुद्धि आप ही अच्छा परखना, निर्णय करने लगेगी। और एक आत्मा का एक ही अच्छा साथी होता है, कौन? उसकी अपनी बुद्धि, है ना। इसीलिए जो आत्मा बुद्धिवानों की बुद्धि को साथी बनाती है ना, शिव बाबा कौन है? बुद्धिवानों की बुद्धि। तो जो बुद्धिवानों की बुद्धि को अपना साथी बनाती है, उसकी बुद्धि उसको साथ देना शुरू कर देती है। और आजीवन उद्धार सिर्फ आपकी बुद्धि आपका कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और जब वो बुद्धि शिव बाबा से, है ना, भरपूर बनती है, तभी उस बुद्धि में ताकत आती है कि वो निर्णय ले जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाए, सुखद बनाए, है ना। वरना क्या है, आजकल दुनिया में यही चलता है, पहले इमोशनल हो फिर पछताओ, है ना। तो बाबा कहते इमोशनल नहीं, हमेशा सोच समझकर आत्मिक शक्ति से कार्य करने वाला सुख पाता है। तो पहले इस विधि को समझना है। इसीलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनाने की शिक्षा दो, ज्ञान सुनाओ, योगी बनाओ। और बाबा कहते हैं डरो मत। किसी को भी ज्ञान सुनाने में, किसी को भी योग सिखाने में डरो मत, है ना। कई बार ऐसा होता है ना
कि आपको डर लगता है ना, कि हम किसी को ज्ञान मार्ग में लाएं, फिर उनके कोई प्रॉब्लम्स आए, फिर उन बातों की आँच हम पर भी आएगी। वो कहेंगे आप इनको सेंटर लेकर गए, आपने इनको क्लास का इनविटेशन दिया, आपने इनको बाबा के साथ जोड़ा, तो डरो नहीं, है ना। देखो बाबा हमें कहते हैं कि हर आत्मा को पढ़ना और पढ़ाना उसका अधिकार है। आपको मालूम है दुनिया में जब किसी को किसी एरिया में कोई टेररिस्ट ग्रुप होते हैं या कोई ऐसी लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि इस एरिया की डेवलपमेंट हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ की एजुकेशन को रोक देते हैं, है ना, वहाँ की एजुकेशन को रोक देते हैं। तो जैसे दुनिया में सोशल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिना पढ़ाई के पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बिना पढ़ाई के पॉसिबल नहीं है। और इस दुनिया में लोगों को जब ये नहीं चाहिए होता है ना कि कोई आत्मा उन्नति करे, तो सबसे पहले कहाँ रोक लगाते हैं, कहाँ चल दिए, ये क्यों सुनना है, ये क्लास क्यों करनी है, ये रोज़ क्यों सुनना है, ऐसी क्या बात है, कभी कभी चले जाया करो। क्योंकि आत्मा को समझ आ चुका है कि जब आप शक्तिशाली बनेंगे तो फिर क्या होगा, उनके काम मोह की सप्लाई पे थोड़ी रोक लगने लगेगी। तो इसी कारण से दुनिया में जैसे नॉर्मल एजुकेशन पे इतने चैलेंजेस आते हैं, ऐसे ही ये जो ईश्वरीय एजुकेशन है, ये जो क्लास होती है ना, इसमें भी जब आप आने लगते हैं तो बहुत सारे विघ्न आते हैं, है ना, दुनिया में बहुत सारे विघ्न आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि यही पढ़ाई है जो मेरी भी तकदीर बनाएगी और दूसरे की भी तकदीर बनाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं पढ़ने में, पवित्र बनने में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको तुम अपफ्रंट एकदम सामना करो और उन चैलेंजेस को, इसीलिए संगठन में रहो, है ना। एक आत्मा विश्व परिवर्तन नहीं कर सकती, इसीलिए क्लास बनती है। बाबा कहते हैं रोज़ क्लास में बैठो, रोज़ क्लास में बैठने से हर आत्मा में ताकत भरेगी और हम अपनी जीवन को भी सुधार सकेंगे, संगठन में रह के विश्व परिवर्तन का कार्य भी कर सकेंगे। तो ये कुछ बातें बाबा की मुरली से आज, ठीक है। अब आज बाबा ने जो वरदान दिया है उसको समझेंगे। आज बाबा ने वरदान में कहा, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। अब इसका अर्थ क्या है, स्मृति और स्थिति दो शब्द हम समझेंगे। स्मृति माना आप जिसको याद कर रहे हैं, आप जिसकी याद में हैं, और जिसकी आप याद में हैं उसकी स्थिति आपकी स्थिति बन जाती है। होता है ना, जब आपको भोजन बनाना होता है और आपको कोई चीज़ आती नहीं है ठीक से बनानी, तो आप किसे याद करते हैं, जिसको वीडियो में बनाते देखा था ना, है ना। आपने एक वीडियो देखा कि ये ऐसे ऐसे बना रही थी, तो आप भोजन बना रहे, याद करें, अच्छा इसके बाद ये डाला था, इसके बाद ये डाला था, और आप भी वैसे डालते चले जाते हैं। तो एक अच्छे कुक को याद करने से आपके अंदर कुकिंग एबिलिटी आ जाती है ना। जब कोई जिम्नास्ट प्रैक्टिस करता है तो उसने जिसको बहुत अच्छा परफॉर्म करते देखा होगा ना, वो उसको याद करके प्रैक्टिस करता है कि वो इस तरह से शॉट लगाते हैं, इस तरह से, है ना, चलते हैं, इस तरह से मुड़ते हैं, इस तरह से टर्न लेते हैं। तो वो उसको याद करने से उनके अंदर वो स्थिति बन जाती है, वो कैपेसिटी आ जाती है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा लक्ष्य है सुखमय स्थिति बनाने का, है ना, सभी क्या कहते हैं, हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, है ना, सबको हैप्पीनेस चाहिए आज।
तो हैप्पीनेस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, हैप्पी को याद करना होगा। अब दुनिया में कौन हैप्पी है कोई? इस पूरी दुनिया में कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं है ना? इसलिए किसको याद करना होगा? सुख के सागर बाबा को। बाबा का रूप, बाबा की बातें, बाबा की शिक्षाएं, जो भी बाबा देता है उसको याद करेंगे तो आप सुखमय रहेंगे। दुनिया की बातें, दुनिया का हाल, दुनिया की परिस्थितियों को याद करेंगे तो दुखी बनेंगे। अब आप तय कर लो आपको क्या चाहिए। सिर्फ कहना है सुख चाहिए या एक्चुअली सुखी होना है ना? क्योंकि देखो, अगर कोई कहे मुझे ठीक होना है और बीमारी की दवाई खाए ना मिलते हुए, तो क्या कहा जाएगा? इनका इरादा नहीं है ठीक होने का, ये तो छल है ना? ये ठीक होना नहीं चाहते हैं। आपको मालूम है कई लोग अपनी बीमारी को एंजॉय करते हैं। ये बहुत स्ट्रेंज है, लेकिन बीमारी के साथ जो सिंपैथी आती है ना, जो ये आता है कि मैं तो लाचार हूँ, मेरे से तो होता नहीं है, कई लोग वो भी एंजॉय करने लगते हैं, है ना? सैडिस्ट होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही दुनिया में भी आज क्या हाल हो गया है, मुझे खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन फिर कहेंगे सारे दिन ऑफिस में खुश रहते हैं ना, सारा काम हमें ही दे देते हैं, तो ऑफिस में है ना दुखी होके बैठना है। हाँ, घर में सारे दिन खुश रहो तो हमारे को 4 बातें सुना देते हैं, इसीलिए घर में भी दुखी रहना है। मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाती हूँ। मैं ऑफिस से जब ट्रैवल करती थी वापस सेंटर की तरफ, तो एक भाई था जो कुलीग था मेरा, तो वो भी साथ में ट्रैवल करता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने नोटिस किया कि ये ऑफिस में अच्छा हंसता हंसता निकलता है, ये मेट्रो में घुसते ही ना ऐसे दुखी और चुप हो जाता है। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर मुझे लगा पता नहीं क्या बात है। तो मैंने उसको पूछा कोई प्रॉब्लम है, क्या बात है, तुम जैसे ही मेट्रो में घुसते हो ऐसे उदास से, दुखी से, चुप से हो जाते हो। तो कहते नहीं नहीं, मैं आई विल एक्सप्लेन। हाँ सुनो, क्या है ना, वो घर में एक डेथ हो गई है। तो डेथ तो चाचा जी की हुई है। अब ऐसे कोई चाचा जी से प्यार नहीं था मुझे, है ना, लेकिन क्या है, अभी ऐसे हंसते हंसते घर में घुसे ना, तो सब सोचते हैं कि इनको तो कुछ परवाह ही नहीं है, चाचा जी चले गए तो खुश हैं। तो इसीलिए, और मेरा क्या है, मैं जिस मूड में रहता हूँ ना, मेरा मूड जल्दी चेंज नहीं होता, तो मैं ऐसे अचानक से दुखी नहीं हो पाता। तो मैं पूरी मेट्रो में प्रैक्टिस करते हुए जाता हूँ, फिर मैं वहाँ जाके चुप रहता हूँ। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव सुना रही हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं कि हमें खुश रहना है, लेकिन दुखी दिखने की इतनी होड़ है कि खुश रहना भूल ही जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर सच में खुश रहना है ना, सच में खुश रहना है, देखो जो खुश रहेगा वो खुश दिखेगा। और जैसे खुश रहने के दुनिया में, आज पतित दुनिया में ना हर अच्छी चीज़ की कुछ पेमेंट करनी पड़ती है आपको। तो अगर आप खुश रहेंगे तो आप ताने सुनेंगे, आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। पर ऑल दैट नॉट विथ स्टैंडिंग, अगर आप फिर भी खुश रहना चाहते हैं तो बाबा हमें कहते हैं पक्का इरादा करके सिर्फ बाबा को याद करो, है ना। पुरानी दुनिया को याद करेंगे तो पुरानी दुनिया का नाम ही दुखधाम है। ये है ही दुखों की दुनिया, एक दुख जाएगा तो दूसरा आएगा। एक आत्माओं को याद करेंगे तो आत्माओं के अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं अगर सचमुच सुख में रहना है तो सुख के सागर को याद करो। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, याद रखो। अगर स्थिति आपको पसंद नहीं है तो चेक करो किस स्मृति में बैठे हो, किसको याद कर रहे हो, और फिर चेक करके चेंज करो। उनकी याद बुद्धि से निकाल, बाबा की याद को लाओ, है ना। और फिर बाबा आज हमें स्लोगन में कहते हैं समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना। समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही
तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। आप देखो, दुनिया में हर कर्म समय में होता है ना। समय, टाइम में ही तो सब कुछ आप करते हैं ना। शरीर, मन, सब कुछ समय में काम करता है, टाइम के डायमेंशन में। तो बाबा कहते हैं अगर तुम समय पर ध्यान दे दोगे कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो फिर क्या होगा, इससे तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जहाँ टाइम वेस्ट होता है वहाँ थॉट भी वेस्ट होता है, वहाँ कर्म भी बिगड़ता है, सब कुछ वही होता है ना। आपने कभी देखा है कि आपका जितना टाइम फिक्स है नौकरी का, काम का, है ना, या कोई भी आपको जिम्मेवारी मिली हुई है, उसमें आपके कोई पाप कर्म नहीं बनते हैं ज़्यादा। सारे पाप कर्म कहाँ बनते हैं? जहाँ आपका टाइम फ्री है ना। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वेले बहुत हैं हमारे पास टाइम बहुत है लोग वैसे कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, पर इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही ये है कि टाइम बहुत है ना। देखो, एक समय था जब मशीनें नहीं थी, कपड़े हाथ से धुलते थे, बर्तन हाथ से साफ होते थे, सफाइयाँ होती थी, भोजन बनता था, कमाई होती थी, मनुष्य को पाप करने को टाइम ही नहीं था आज सारे दिन सारा काम मशीनें कर रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, और टाइम पास में ही सारे पाप कर्म बना रहे हैं, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, देखो मैंने ना एक भाई को बोला, कॉलेज स्टूडेंट है वो, तो मैंने उसको कहा आपके पास बहुत टाइम है ना, इसीलिए आप टाइम वेस्ट करते हो और उसी से आपकी अवस्था ख़राब होती है, एक्स्ट्रा सोचते हो, गलत काम करते हो। तो मुझे उसने अपना टाइम टेबल बताया कि सुबह से कॉलेज जाता है, फिर ये क्लास करता है, वो क्लास करता है, वो क्लास करता है। फिर उसने मुझे अपना रात को 9 बजे तक का स्केड्यूल बता दिया, और फिर मुझे कहता है दीदी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, आपको ऐसे ही लगता है मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है। फिर मैंने उसको पूछा सोते कितने बजे हो? 2 बजे। और 9 बजे से 2 बजे तक क्या करते हो? वही करते हो जो मैं कह रही थी। तो मुझे कहता है वो मैं टाइम है इसलिए थोड़ी, टाइम निकाल के करता हूँ मैं टाइम निकाल के टाइम वेस्ट करता हूँ। तो मैंने कहा ये क्यों करते हो? क्योंकि जब टाइम था तो वो संस्कार बनाया है। लॉकडाउन में इतना गेम खेला, इतना इंटरनेट देखा है कि अब जब स्केड्यूल टाइट हो गया है ना, तो टाइम निकाल के आंखें खराब करके टाइम वेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि संस्कार बन जाता है तो फिर सुधरता नहीं है। तो कहता है क्या करूँ, चैन ही नहीं आता मुझे ऐसा लगता है जब तक 2-4 घंटे मैंने इंटरनेट नहीं देख लिया तो मेरे लाइफ में कुछ मिसिंग है, दिन में कुछ मिसिंग है। तो आप विचार करो माया हमें कैसे पकड़ कर रखती है कि जब टाइम है तो वेस्ट हो रहा है, टाइम नहीं है तो निकाल के वेस्ट किया जा रहा है ना। जो टाइम बचा है नींद छोड़ के टाइम वेस्ट किया जा रहा है। तो बाबा कहते हैं इसी से ही तुम्हारे विकर्म बन रहे हैं, इसी से तुम्हारी सारी डिप्रेशन, एंजाइटी यहीं से जुड़ी हुई है। इसीलिए अपने समय को प्रोडक्टिव कर्म में सफल करो। ये सबसे अच्छा आत्मिक ऊर्जा जमा करने की सबसे अच्छी विधि है। ओके, ओम शांति।